अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है शुएब कासिम और आज है 10 सितंबर। तो ये व्लॉग आपको देखने को मिलेगा 11th को। इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी तो बड़ा अच्छा मौसम है लाहौर का। जी, तो टोस्ट रख दिए हैं सिकने के लिए। मैं तवे वाले टोस्ट खाता हूँ, टोस्टर वाले जो है ना वो अकड़ जाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद। ये बन रही है मेरी दूध पत्ती और ये फ्राई हो रहा है अंडा। नाश्ता इज़ रेडी। जिस जिसने नाश्ता करना है वो आ जाए, फिर बाद में मुझे ना कहिए कि मैंने पूछा नहीं। ओके, ये देखिए, ये मैंने अपने हाथ से बनाया है इधर। हाँ ठीक है, पूरा पी लो आप। अच्छा इधर आओ, ये रखो ग्लास और चले आए दवाई लेते हैं। कैलपॉल हमने बेटे सुबह 6 बजे ली है ना, तो अभी दोबारा हमने लेनी है 6 आवर्स के बाद। और साथ मोटिलियम लेनी है उल्टियों के लिए। मैं नीचे कह आया था कि आपको सिर्फ चाय दे दें और साथ में आपको 2 टोस्ट दे दें, बस। उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं खाना। ओके। और दोपहर को भी खाने में टोस्ट खाने हैं आपने, रोटी नहीं खानी। जो बना होगा ना वो बस आप ले लेना, बोटी नहीं खानी आपने। बस चिकन बनेगा उसका, आपने वो शोरबा खा लेना टोस्ट के साथ, बोटी नहीं लेनी। ओके। शाम के 4 बज रहे हैं और राफे काफ़ी देर हो गई है, चला गया है क्रिकेट खेलने एकेडमी। मुस्तफ़ा का बुखार अभी तक नहीं उतरा, उसको मैं दवाई दे रहा हूँ और उसको मैंने कहा कि रेस्ट करे और वो रेस्ट कर रहा है। समय दर्द तो नहीं हो रहा? हाँ जी, हाँ जी, क्या लेना है? चाय टोस्ट। चाय टोस्ट तो आपने नाश्ते में लिया था, तो अभी क्या लेना? अभी मैं चाय टोस्ट लूँगा। दोबारा चाय टोस्ट? हाँ जी। तो खिचड़ी ले लो ना। हाँ जी, खिचड़ी ले लूँ। हाँ खिचड़ी ले लो। हैं? देर लगेगी, अब बताओ। चीनी डाल के खाएंगे, वाइट दूध डाल के। नहीं दूध तो नहीं ना, दूध हैवी हो जाएगा इसके। तो मैं यार जा रहा हूँ मुस्तफ़ा को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए। वो अपनी मदर को बहुत मिस कर रहा है, तो आई कांट कीप हिम, उसको नहीं रख सकता मैं अभी ना। वो बड़ा डिप्रेस हुआ है, तो अभी मैं उसको जा रहा हूँ छोड़ने के लिए। जा रहे हो फिर आप? बहुत गंदे बच्चे हो, है ना? तो गाइस, मुस्तफ़ा को मैं ड्रॉप कर आया हूँ और बुखार उसको 100 ही था। हमारे सामने एक नेबर्स रहते हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो उन्होंने बताया कि जो है ना वो कैलपॉल और मोटिलियम दे, साथ उसको उल्टियाँ आ रही थी। क्यों मार रहे हो मुझे? तो उसको उल्टियाँ आ रही थी, साथ उसको बुखार था। तो फिर मैं उसको अपनी मामा की तरफ उसको मैं छोड़ आया हूँ। तो उदास भी हुआ था, रो रहा था वो, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं उसको उसकी मामा की तरफ छोड़ूँ। नहीं, आप क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। आपको फिक्र नहीं है मुस्तफ़ा की? मुस्तफ़ा की फिक्र नहीं है आपको कि उसकी कितनी तबीयत खराब है? पबजी खेलनी है? नो सॉरी। ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक खेल, एक यार तुम बाज नहीं आते, इधर देखो। फीफा मोबाइल खेल। ये लुक एट हिम, आप देखें इसको देखिए लगा रहता है भाई, ये हर वक्त फ़ोन पे होता है ये। और तुमने लैपटॉप अभी बंद किया है मेरे सामने। तुम लैपटॉप पे थे, तुमने अभी लैपटॉप बंद किया है। ये देखो, अभी तुम क्रिकेट खेल के आए और अभी तुम लैपटॉप। जी बेटे, क्या देखना है? आपकी मम्मा ने मना कर दिया। मम्मा ने मना कर दिया अली हैदर। वो मामा कहते पढ़ लो। वो मामा क्या कहती हैं? मामा कहते पढ़ लो। हाँ। वो फिर काली साहब फिर फोन नहीं कर रहा, अब ला देना। काली साहब फोन नहीं कर ले? इधर आओ। क्या कीपर है यार? काली साहब क्या कह रही हैं? अभी
अभी फोन कर लो। अब आपने कार्टून देखने हैं? सुबह से तो देख रहे हो। आता हूँ मैं। अली हैदर का बस चले तो हर वक्त कार्टून देखता रहे। जी बेटा। नहीं, सुबह से देख रहे हो आप। आपकी मामा ने इजाज़त दे दी है, इसलिए मैं आपको कार्टून लगा के दे रही हूँ, ठीक है ना। अली हैदर कौन सी मूवी देखनी है? यही कार्टून देखना है। वो कह रहा है मैंने मूवी देखनी है। यही देखना है, मेरा टाइम होने वाला। बड़े स्टाइल से लेटे हुए हो हैं। ये कार्टून देखो, मूवी नहीं देखते। सब सो चुके हैं तो मैंने कहा इससे बेहतर कोई टाइम नहीं है आपसे बात करने का, तो मैंने कहा आपसे बात कर लूं। और बड़ी इम्पोर्टेंट बात है और समझने की बात है आप लोगों के लिए। आपको पता है ना कि मैं बच्चों को लेके आया था उनकी मामा के घर से, तो आपके साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और जो न्यूली वेड कपल्स हैं, जिनके भी बच्चे नहीं हुए या जिनके बच्चे छोटे हैं और आपस में वो लोग छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं या लड़ाई हो जाती है कभी, तो उनके लिए बड़ी मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि बच्चे कैसे फील करते हैं। अब जैसे मेरा बड़ा बेटा है राफ़े और दरमियाने वाला बेटा है अब्दुल वासे और सबसे छोटा बेटा है मुस्तफ़ा, तो जो दोनों बड़े हैं वो थोड़ा बहुत अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। देखें, बाप की कमी माँ नहीं पूरी कर सकती और माँ की कमी बाप नहीं पूरी कर सकता। ये तो लिखी हुई बात है ना, इससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो माँ बाप एक वो कह लें ना, घड़ी की दो सुइयों की तरह होते हैं। तो एक सुई टूट जाए तो वो एक से काम नहीं चलता फिर। अब हुआ ये कि मैं बच्चों को ले आया। जब मैं बच्चों को, अभी गाड़ी में बैठे ही थे बच्चे, तो हमारी बातचीत शुरू हो गई और गाड़ी में ही मुस्तफ़ा जो है ना, जो सबसे छोटा बेटा है मेरा, वो चुप सा कर गया और गाड़ी में बैठते ही साथ ही वो ज़रा डिप्रेस सा हो गया। मैंने उसको देखा कि वो ही वॉज़ नॉट टॉकिंग सो मच, बोल नहीं रहा था। तो थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा व्लॉग बनाया मैंने, आपको भी पता, आपने देखा होगा। तो उसके बाद घर पहुँचे ना, तो मुस्तफ़ा बिल्कुल चुप सा हो गया, बोल नहीं रहा था। तो मैंने मुस्तफ़ा से पूछा भी, मैंने कहा बेटा क्या हुआ? उसने कहा सर में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है बाबा, सर में दर्द हो रही है। अच्छा, मैंने कहा सर में दर्द हो रही है तो अब वायरस की वजह से डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है ब्रूफिन सिरप नहीं देना, तो मैंने उसको कालपॉल दी, पैरासीटामॉल जो होती है सिंपल, वो मैंने दी। तो उसका सर का दर्द नहीं मतलब कम हो रहा था। कुछ तकरीबन घर पहुंचने के 1 घंटे के बाद उसने उल्टी कर दी, वॉमिट कर दी। एक वॉमिट की उसने। मैंने मेरे सामने ही नेबर्स हैं और उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको फ़ौरन फ़ोन किया कि इसको इस तरह से हुआ है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ बताई। वैसे मुझे पता था, जो दवाइयाँ उन्होंने बताई, आधा डॉक्टर मैं बन चुका हूँ बच्चों का, लेकिन उन्होंने, दे आर वेरी नाइस गाइस, और उन्होंने उसी वक्त बताया। लेकिन उस वक्त तक बताने से पहले ही वो दूसरी वॉमिट भी कर चुका था, 2 वॉमिट्स वो कर चुका था मुस्तफ़ा। तो उसको मैंने फिर वॉमिटिंग वाली दवाई दी, उससे थोड़ी नींद आती है, कालपोल दी। अगले दिन मुस्तफ़ा उठा जब सुबह, तो फिर चुप। और मैंने उसको कहा कि आपने कुछ हैवी नहीं खाना, आपने सिर्फ टोस्ट और अंडा खाना है, दैट्स इट, उसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। मतलब अंडा नहीं, मैंने कहा चाय और टोस्ट, दैट्स इट, उसके अलावा आपने कुछ नहीं खाना। तो रात को ही हमारी बात हो गई थी, एंड रात को उसने अपनी मामा से बात की एंड ही वॉज क्राइंग, मतलब रो रहा था मेरे सामने कि मुझे मामा से बात करा दें। तो मामा से उसकी बात कराई मैंने रात को। तो फिर सुबह उठा तो मेरे से बार बार पूछ रहा था, मामा की तरफ छोड़ आएँ, मामा की तरफ छोड़ आएँ, मामा की तरफ छोड़ आएँ। मैं कहा बेटे मैं छोड़ आता हूँ। फिर तकरीबन कोई शाम को मैं निकला और उसको उसकी मदर की तरफ ड्रॉप कर दिया। और दवाइयाँ मैं उसको रेगुलरली दे रहा था, सुबह से, रात से दे रहा था मैं। तो वो उधर पहुंचा और फिर मैंने रात को मैसेज किया, मेरे बड़े बेटे ने फ़ोन भी किया, मैंने मैसेज किया,
उसका हाल पूछा तो ही वॉज़ फीलिंग वेरी वेरी मच बेटर, बहुत अच्छा फील कर रहा था। मैं आपको बताऊं कि ये बच्चों की साइकी होती है। बच्चे बोल नहीं सकते मुंह से, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसको याद आ रही थी अपनी माँ की। जब वो वापसी का सोच रहा था ना, वहाँ से शुरू हो गया था उसका डिप्रेशन बच्चे का, अपनी मदर के घर से। जब वो सोच रहा था कि मैंने जाना है, क्योंकि रहता तो मेरे पास ही है ना, मदर के पास सिर्फ 2 दिन या 3 दिन के लिए जाते हैं, तो उसका डिप्रेशन वहीं से स्टार्ट हो गया था। और वो उसके जहन में चल रही थी बात कि मैंने अब जाना है, मैं अपनी मदर से अब दूर जा रहा हूँ। तो उसको उससे वॉमिटिंग भी हुई और उसको टेम्परेचर भी हो गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के बीच में कोई लड़ाई है, कोई कुछ भी है, तो प्लीज़ बच्चों की खातिर एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और बच्चों की खातिर एक हो जाइए, क्योंकि बच्चों की लाइफ ख़राब हो जाती है, बच्चों की लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। वो सारी ज़िंदगी जो है उनके दिल से वो चीज़ें नहीं निकलती, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है लाइफ। तो मैंने आपको यही मैसेज देना था। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। शुएब कासिम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।